मैं आज आपके लिए 12th क्लास कंपलसरी इंग्लिश का सेक्शन वी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बारे में आपको डिस्कस किया था हमने अपने पिछले वीडियो में। तो आज शॉर्ट कंपोजिशन का फर्स्ट जो टॉपिक है नोटिस राइटिंग। इस नोटिस राइटिंग की बात करने जा रहे हैं। नोटिस राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, कैसे हम नोटिस लिखते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो नोटिस राइटिंग है इसका मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट बताऊंगा। उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग इसे आपको क्या करना है, समझना है। और इसके लिए आप सबसे पहले नोटबुक तैयार रखें, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं और आप अपने माइंड में रखने हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस, अब सबसे पहले बात करते हैं नोटिस। तो नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है सूचना। हिंदी में इसे बोलते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना या इंफॉर्मेशन नोटिस का अधिसूचना भी हम इसे कहते हैं। क्या होता है नोटिस कि नोटिस का जो उद्देश्य होता है जनरली वो ये होता है कि कम समय में अधिक लोगों को क्या किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। कम समय में अधिक से अधिक लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, वो होती है अपनी क्या, नोटिस। और क्या होता है नोटिस? नोटिस एक रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है। रिटर्न इंफॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं क्या, अनाउंसमेंट। ठीक है, वो कहलाती है हमारी क्या, नोटिस। रिटर्न इंफॉर्मेशन या कोई अनाउंसमेंट हम करें, घोषणा करें, वो नोटिस होगी। जनरली ये ऑफिस में, स्कूल्स में काम आती है। ठीक, अब किस प्रकार से हम इस नोटिस को क्या करेंगे, लिखेंगे, उसका आपको फॉर्मेट के रखना है, ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और वो पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले तो नोटिस की जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल लैंग्वेज में आपको इसका यूज करना है। फॉर्मल लैंग्वेज और सिंपल। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज को हमको नोटिस लिखनी है। ऐसे नहीं कि हम एक डिफिकल्ट सेंटेंस फ्रेम करें, सिंपल सेंटेंस लिखनी है ताकि आसानी से समझ में आए। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो सामने वाले व्यक्ति की क्या जाए, समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब जो नोटिस है वो फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब कैसे हम नोटिस लिखेंगे वो बात मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले नोटिस लिखते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे पहले आता है नोटिस में, फर्स्ट जो हम पॉइंट की बात करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर क्या, स्कूल कह सकते हैं, या कोई बैंक निकाल दिए तो क्या, बैंक। ठीक, या कोई ऑर्गेनाइजेशन। नोटिस में सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस संस्था का नाम आएगा। जो संस्था या जो संगठन, जो कंपनी, जो बैंक, जो भी है वो क्या निकालेगी, नोटिस निकालेगी। तो फर्स्ट पॉइंट नोटिस में है कौन सा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, उस संस्था का नाम लिखना है, या फिर उस स्कूल का नाम लिखना है, या कोई बैंक ने नोटिस निकाली है तो उस बैंक का नाम आएगा। ठीक, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन ने निकाली है, कोई क्लब ने निकाला है। ठीक, उस संस्था का हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक, और ये जो आप नाम लिखोगे संस्था का, ये नाम हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में। तो पहला पॉइंट ये है आपको ध्यान रखने वाली बात, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, अर्थात कोई संस्था जो नोटिस क्या करती है, निकालती है, इशू करती है, उस संस्था का हमें
कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है। जैसे ये अपनी प्रज्ञा एकेडमी कोई नोटिस निकालती है, ठीक, तो हम प्रज्ञा एकेडमी का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक, कोई क्लब निकालता है, शिवाजी क्लब नोटिस निकालता है, तो हम शिवाजी क्लब का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। उसके बाद अगला जो अपना पॉइंट आता है वो आएगा नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, अर्थात वह संस्था जिसने नोटिस निकाली है वो जिस प्लेस पर सिचुएटेड है, जिस जगह पर स्थित है, उस प्लेस का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। केवल प्लेस का नाम लिखना, उसका डिटेल एड्रेस हमको नहीं लिखना। जैसे शिवाजी क्लब ने नोटिस निकाली है तो शिवाजी क्लब कहाँ है, गंगापुर सिटी में। प्रज्ञा एकेडमी ने नोटिस निकाली है, प्रज्ञा एकेडमी कहाँ है, आदर्श नगर गंगापुर सिटी। तो आदर्श नगर लिखने की आवश्यकता नहीं हमें, केवल क्या, गंगापुर सिटी। तो दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, नेम ऑफ दी प्लेस, कि हमें किसका नाम लिखना है नोटिस में, उस प्लेस का नाम लिखना है, ठीक, जहां पर वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट क्या है, स्थित है। और ये भी हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। किसमें लिखना है, ये भी कैपिटल लेटर में इसको लिखना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे अब हम चलते हैं, और जो तीसरी है हमारा पॉइंट, तीसरा है डेट। तीसरे में लिखेंगे डेट, ठीक। अब कौन सी डेट लिखेंगे, जिस दिन हमारा नोटिस क्या किया गया है, इशू किया गया है, जिस दिन नोटिस निकाला गया है, लिखा गया है, उस दिन की हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। क्या लिखनी है, डेट। जैसे आज हम नोटिस लिख रहे हैं तो आज की डेट लिखेंगे, ठीक। और जिस दिन नोटिस क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा, उस दिन की नोटिस लिखनी है। तो थर्ड जो पॉइंट आता है वो अपने आती है, होती डेट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पे आपको जो नोटिस है, उस नोटिस को ही सेंटर में लिखना है, बीच में लिखना है। इस फॉर्मेट को, नोटिस शब्द को ही हमें नोटिस के बीच में लिखना है। उसके बाद फिफ्थ जो अपना पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, और वो है अपना टॉपिक। टॉपिक कि जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर हम क्या लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, उस टॉपिक का हमको क्या लिखना है, नेम लिखना है, उसका नाम लिखना है। जैसे सपोज करो कि हम ब्लड डोनेशन पर क्या लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, ठीक, ब्लड डोनेशन पर लिख रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन जो हमारा टॉपिक है, ये हम लिख रहे हैं इंग्लिश डिबेट कंपटीशन पे टॉपिक लिख रहे हैं। तो जो भी हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक का हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक, इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, कल्चरल एक्टिविटी, जो भी हमारे टॉपिक होंगे, ठीक है, उस नोटिस से रिलेटेड, ठीक, वो आपको उसका क्या लिखना है, नेम लिखना है। इसमें ये फिफ्थ पॉइंट में। उसके बाद बात हम करते हैं सिक्स पॉइंट की, और 6 पॉइंट की बात ये है कि उसके बाद में फिर हम लिखेंगे कंटेंट। लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट का मतलब उसकी विषय वस्तु, जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमको इंफॉर्मेशन देनी है। कंटेंट में क्या लिखेंगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक, उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, कंटेंट में लिखेंगे। जैसे ब्लड डोनेशन सपोज करो हमारा क्या है, टॉपिक है, ठीक है, कि ब्लड डोनेशन पर हमको लिखनी है, तो इससे रिलेटेड हम देंगे, इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, ठीक, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हम किसमें देंगे, कंटेंट में देंगे। उसके बाद फिर अपनी अगली जो चीज आती है वो आती है 7 पर, वो आता अपना लास्ट में हमें नेम लिखना है। क्या लिखना है, नेम या सिग्नेचर, ठीक। और ये कौन लिखेगा, इशूअर, ठीक, कौन लिखेगा, जिसने नोटिस जारी किया है, ठीक, जिसने नोटिस लिखा है, वो इशूअर का क्या आएगा, नेम आएगा, सिग्नेचर आएगा। सिग्नेचर की जगह तो हमें क्या लिखना है,
नेम लिखना है, उसका हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। क्या लिखना है, नेम। और यदि उसका कोई डेस्टिनेशन है तो उसके नेम के नीचे फिर उसका क्या आएगा, डेस्टिनेशन आएगा। उसका जो भी पद है वो पद आएगा। जैसे एक स्कूल का एक प्रिंसिपल नोटिस लिख रहा है तो प्रिंसिपल का नाम आएगा, नाम से मतलब उसके साइन या नाम, और उसका जो डेस्टिनेशन है क्या कि प्रिंसिपल, तो वो उसका वो डेस्टिनेशन हमको लास्ट में लिखना है। तो ये 8 पॉइंट्स है क्या करने के लिए, नोटिस को फ्रेम करने के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप देखो सबसे पहले आएगा नोटिस में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट स्कूल, ठीक। सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखेंगे, ठीक। अब संस्था में चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी है उसका हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे जिसने क्या निकाली है, नोटिस निकाली है। अब डियर स्टूडेंट, ये आपको या तो क्वेश्चन में मिलेगा ना, नहीं मिलता तो हम अपनी ओर से कोई भी नाम फ्रेम करके लिखेंगे और कैपिटल लेटर में हमको ये लिखना है। उसके बाद सेकंड आएगा हमारा नेम ऑफ दी प्लेस, कि जो संस्था जिस प्लेस पर सिचुएटेड है, जिस प्लेस पर वो लोकेटेड है, स्थित है, उस प्लेस का हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। उस प्लेस का क्या लिखना है, हमको नेम लिखना है। उसके बाद हम डेट लिखेंगे, जिस दिन नोटिस जारी की गई है उस दिन की हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। उसके बाद नोटिस को आपको सेंटर में लिखना है फॉर्मेट के रूप में। उसके बाद हम टॉपिक का नाम लिखेंगे, जिस टॉपिक पे हमको क्या लिखनी है, नोटिस लिखनी है, उस टॉपिक का हमारा क्या आएगा, नाम आएगा। उसके बाद हम कंटेंट में रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट दी टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या देनी है, सूचना देनी है, और उस कंटेंट इंपोर्टेंट है और उसमें हमें सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में उसका यूज करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में फिर हम नेम लिखेंगे, नेम किसका लिखेंगे, इश्यूअर का नाम लिखेंगे जिसने वो नोटिस क्या किया है, जारी किया है, उसका क्या आएगा, नेम आएगा। और यदि उसका कोई डेस्टिनेशन है तो वो डेस्टिनेशन आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है तो आपका नोटिस बिल्कुल सही बनेगा, हमारे एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। और इसका एक मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि उससे आपको किस क्रम में क्या करना, आपको फ्रेम करना है, जमाना है कि किस तरह आपको लिखना है। तो वो आप देखो, अब देखो नोटिस का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको से इस प्रकार का आपको फॉर्मेट बनाना है। ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट में सबसे ऊपर हमने बताया यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द क्या, इंस्टीट्यूट। फिर सबसे पहले किसका नेम आएगा, इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, जो इंस्टीट्यूट का निकालेगी, नोटिस निकालेगी। जैसे सपोज करो कोई संस्था नोटिस निकालती है तो संस्था का नाम आ जाएगा। तो प्रज्ञा अकेडमी निकाल रही है तो हम लिख देंगे PRAGY प्रज्ञा अकेडमी, प्रज्ञा अकेडमी सीनियर सेकेंडरी क्या, ठीक। तो सबसे पहले क्या जाएगा, संस्था का नेम आ जाएगा। उसके बाद हमको ये कौन सी जगह सिचुएटेड है तो हमने बताया नेम ऑफ दी प्लेस का नाम लिख देंगे। समझ लीजिए क्या, गंगापुर सिटी, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट को आपको इस तरफ लिखनी है, ठीक है। और कौन सी डेट लिखेंगे, जिस दिन नोटिस क्या की गई है, इशू की गई है, जारी की गई है, ठीक है। तो वो हम डेट और लिख देंगे। जैसे हम आज डेट जारी कर रहे हैं, आज लिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे जो भी डेट है, ठीक, वो डेट हम लिख देंगे। उसके बाद आपको बताया था कि नोटिस जो शब्द है उसको आपको सेंटर में लिखना है। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, नोटिस। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हो गया, जो भी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आए, प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, उसके बाद में फिर क्या, नोटिस। और उसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा, वो टाइटल आएगा
वो सब्जेक्ट आएगा जिसपे हम क्या कर रहे हैं, नोटिस क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। तो टाइटल आ जाएगा, जो भी टाइटल होगा हमारा, जैसे हम केवल एग्जाम्पल के तौर पर देख ले कि भाई हम लिख रहे हैं किस पर, ए ब्लड डोनेशन कैंप पर, तो लिखेंगे ब्लड डोनेशन क्या कैंप। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंटेंट में आएगी, और इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। कोशिश करनी है कि आपको पैसिव फॉर्म में आप क्या करें, इसको फ्रेम करें, तो पैसिव फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक, और आपकी इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी ऑल द स्टूडेंट्स, या जिसको भी हमें क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, जो भी हमें देना है वो आपको क्या आएगा, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक, 50 वर्ड से है तो 50 वर्ड से ज़्यादा हमको इसकी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। 50 वर्ड से एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको लिखना है। ठीक, अब ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो अपनी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में जो भी इसे इशू करेगा उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे किसी ने किया, जैसे सपोज करो किया रवि शर्मा, तो क्या जाएगा, रवि शर्मा। ठीक, यहाँ पर इसका कोई डेस्टिनेशन है तो वो डेस्टिनेशन आ जाएगा। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ सोशल क्लब, सोशल मेंबर, ठीक है, प्रिंसिपल जो भी है, तो जो भी उसका पद होगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, वो आएगा। इस प्रकार से आपको लिखनी है, और इसमें विशेष ध्यान रखना है कि नेम आएगा सबसे पहले, फिर प्लेस का नाम आएगा, डेट आएगी, नोटिस आएगी, टॉपिक आपको लिखना है, टाइटल लिखना है, और टाइटल के बाद जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट आपको लिखना है। उसके बाद में जो भी हम नेम लिखेंगे वो नेम आपको इस तरफ लिखना है, ऐसे नहीं आपने इधर लिख दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, टाइटल को ऊपर लिख दिया, नहीं बच्चे ये लिख दिया, फिर डायरेक्ट टाइटल लिख देते हैं, ऐसा हमको नहीं करना। क्योंकि ये अपनी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो हमें बताया जाता है वो तो हमें याद नहीं रहता, और जो नहीं बताया जाता वो याद रहता है, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। जैसे आपको बताया भी आपको इस प्रकार से लिखना है तो ये याद नहीं रहेगा, इसको इधर पटक दिया या इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो ये है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब हम अगले वीडियो में आपको एक नोटिस लेकर के आएंगे, वो नोटिस आपको करवाएंगे किस प्रकार से हमको